गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। ओ यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ओ यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ओ यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय शिल गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय शिल गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री हनुमान जयंती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारोपितवामभागं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजितं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानररूपमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। तो आज की इस राम कथा में ज्यांचे पण माइक ऑन आहे त्यांनी अपने माइक प्लीज म्यूट करून घ्या। आज की इस राम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी भक्तों के प्रति आपकी जो कल असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, या मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि कल आपको ज्वाइनिंग में थोड़ा समस्या हुई और हमको गूगल मीट ऐप पर यह कथा ऑनलाइन लेनी पड़ी, क्योंकि कुछ टेक्निकल कारणों के कारण कल जूम ऐप चालू नहीं हो पाया समय पर, जिसके वजह से हम तुरंत दूसरे ऐप पर ऑनलाइन पर हम लोग शिफ्ट हुए। तो कुछ भक्तों ने कल कथा सुनी प्रभु रामचंद्र जी का वनगमन, और कुछ भक्तों ने नहीं सुनी, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं सोच रहा था कि कल जिन भक्तों का वनगमन कथा सुनना नहीं हुआ, तो वैसे भी आज मुझे कहा गया है कि आप 2 घंटा बोलिए, तो मैं सोच रहा था कि 1 घंटा हम कल का वनगमन लीला को पुनः करेंगे, ताकि जिन भक्तों ने कल सुना नहीं उनको भी ये लाभ होगा। और अगर मतलब आप चाहते हो तो, और फिर बचे हुए 1 घंटे में हम लोग हनुमान जी का जीवन चरित्र पर चर्चा करेंगे, उनके कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे 2 घंटे हम लोग आज भगवत कथा कीर्तन श्रवण में लगे रहेंगे। आशा करता हूँ आप सभी का सम्मति होगा इसके लिए। और तो जैसे अहिल्या उद्धार प्रसंग में हम सुन रहे थे, वह प्रसंग जब हुआ, माता अहिल्या का उद्धार हुआ, तत्पश्चात प्रभु रामचंद्र जी अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र मुनि उनको मिथिला ले गए। महाराज जनक की राज दरबार में स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, वहां तक हम पहुंचे थे। आज यह जो वनगमन लीला है, इस वनगमन लीला के माध्यम से हम हमारे कृष्ण भावना में प्रगति के हेतु 4 शिक्षाएं ग्रहण करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
ये 4 शिक्षाएं कौन सी है? केवल हम वनगमन प्रसंग की चर्चा करेंगे। इस चर्चा में जो ये प्रसंग आरंभ होता है, ये आरंभ ही होता है महाराज दशरथ जी का राम राज्याभिषेक की घोषणा करना, मंथरा सुनना और मंथरा कैकेयी से जाकर ये सारी बातें बताना। तो मंथरा और कैकेयी का जो संवाद है, इस संवाद के माध्यम से हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए असत्संग कितना खतरनाक होता है और कैसे एक भक्त को असत्संग से हमेशा दूर रहना चाहिए, ये शिक्षा हम सीखेंगे। ये सीख हम इस प्रसंग से लेंगे कि कैसे कभी कभी भक्त भी असत्संग के वशीभूत हो सकते हैं। मंथरा और कैकेयी का ये सबसे उत्तम उदाहरण है, पहली शिक्षा। अब जो दूसरी शिक्षा है, उसके पश्चात प्रभु रामचंद्र जी और दशरथ जी का ये संवाद है। जब दशरथ जी और कैकेयी और प्रभु रामचंद्र, इन तीनों के आपसी संवाद है। इस संवाद से हम यह शिक्षा सीखेंगे, यह सीख लेंगे कि पुत्र का अपने पिता के प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए और पिता का अपने पुत्र के प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए, दोनों के आपसी संबंध कैसे होने चाहिए। दूसरी शिक्षा। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, जब वनवास का आदेश मिल जाता है तो प्रभु रामचंद्र जी माता कौशल्या के कक्ष में चले आते हैं और पीछे पीछे सीता जी भी आती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। माता सीता, माता कौशल्या, लक्ष्मण जी और प्रभु रामचंद्र, इनका संवाद है। लेकिन प्रथमतः इन चारों का जो संवाद है वो एक साथ नहीं होता है। पहले संवाद होता है माता कौशल्या और प्रभु रामचंद्र जी का। बाद में इस संवाद में भाग लेती है माता सीता। तो इन तीनों के संवाद से हम ये सीखेंगे कि पत्नी धर्म कैसे होता है, कि पत्नी धर्म क्या होता है, पत्नी को किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। चौथी शिक्षा है कि प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सुमित्रा, इनका आपसी एक संवाद है और इस संवाद से हम ये शिक्षा ग्रहण करेंगे कि एक माँ को अपने पुत्र के प्रति प्रेम कैसे रखना चाहिए, उसके आध्यात्मिक जीवन हेतु अपने पुत्र के प्रति उसकी चेतना कैसी होनी चाहिए। एक आदर्श माँ का अपने पुत्र के प्रति या पुत्रों के प्रति सबसे पहला कर्तव्य क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक अंतिम जो एक महत्वपूर्ण पांचवी भी शिक्षा है, जब वनगमन से पहला विश्राम सरयू के तट पर होता है, प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी को वापस लाने के उद्देश्य से सारे अयोध्यावासी उनके पीछे चल पड़ते हैं कि हम मनाएंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको लेकर आएंगे। कि सरयू के तट पर आते हैं, कुछ समय बीतता है, रात हो जाती है, सो जाते हैं। लेकिन भोर का समय जब होता है तो इनको सोता हुआ छोड़कर प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण, सुमंत्र के साथ अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ते हैं। और लक्ष्मण जी इस घटना से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब ये शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं, उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो ऐसी 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम इस वनगमन प्रसंग से लेने वाले हैं। ये बात आपको सभी को या तो नोट करना चाहिए, याद रखना चाहिए। कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती है, बल्कि उन कथाओं से, भगवान की इन दिव्य कथाओं से भगवान जो वास्तविक संदेश हमें देना चाहते हैं,
या जो भगवान के पार्षद अपनी जो अलग अलग लीलाएं करते हैं, उसके माध्यम से जो हम जैसे सर्वसाधारण जीवों को संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को आत्मसात करना, यह कथा सुनने और सुनाने का प्रमुख उद्देश्य है। इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आइए हम अब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात सभी के सभी अयोध्या लौटे। बड़ा विस्तारित वर्णन है, लेकिन हम केवल वनगमन की चर्चा करेंगे। और कई सालों तक प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता अपना वैवाहिक जीवन बड़े ही सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक व्यतीत करते रहे अयोध्या में। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रभु रामचंद्र और माता सीता का जो प्रेम है वृद्धिंगत होते जा रहा था, बढ़ रहा था। और सभी प्रजाजन अपने राजकुमार को और अपने इस राजकुमार की पत्नी से काफी प्रसन्न थे, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी राज कार्यों में भी काफी दक्ष थे। जब भी वो अपने पिता का हाथ बटाते सारे कार्यों में, तो प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती। तो ऐसे बड़े ही सुखपूर्वक सारा समय बीत रहा था। उसी समय माता कैकेयी के मायके से संदेशा आता है और शत्रुघ्न और भरत को नैनीहाल के लिए बुलावा आता है, और ये दोनों अयोध्या से कैकेयी प्रदेश नैनीहाल चले जाते हैं। अब यहाँ पर माता सीता और राम जी लक्ष्मण जी के साथ अकेले रहे हैं, बाकी सब भी है। लेकिन एक दिन महाराज दशरथ सोचते हैं कि अब मुझे राम को राजा बना देना चाहिए। प्रभु रामचंद्र का यानी राम जी का अभिषेक, राज्याभिषेक कर देना चाहिए। उन्हें दशरथ ये सोचते हैं कि मुझे अभी प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, उसे राजा बनाना चाहिए। और तब अपने विचार को ये दरबार में, राज दरबार में रखते हैं, मंत्रीगणों के साथ चर्चा करते हैं। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि भी कहते हैं, राजन ये कार्य तो अभी का अभी शुभ कार्य आज ही कर देना चाहिए, उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि बिल्कुल हमें तैयारी करने के लिए कुछ समय लगेगा, और वो जो समय है उसके लिए आज का दिन हमें काफी है। कल हम प्रभु रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को संपन्न करेंगे। और फिर महाराज दशरथ अपने सारे मंत्रियों को अलग अलग सेवाओं में नियुक्त करते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। अब सारे राजमहल में तैयारियां आरंभ हो जाती है। सारे अयोध्यावासी भी तैयारी करना आरंभ कर देते हैं, और इस सारी तैयारी को कैकेयी की एक दासी मंथरा जो देखती है, उसे समझ में नहीं आता है कि सारे लोग इतने नगर में पताकाएं लगा रहे, फूलों की वर्षा कर रहे, पूरे रास्तों को साफ कर रहे, ये सब क्यों चल रहा है। तो उसने किसी दासी को पूछा कि अरे ये सब किस चीज की तैयारी चल रही है, कौन सा उत्सव मनाया जाने वाला है। तो दासी कहने लगी, अरे अभागी, तुझे पता नहीं, हमारे प्यारे राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है, वो राजा बनने वाले हैं, इसके लिए ये सारी तैयारी चल रही है। मंथरा ने जैसे ही ये सुना, ये खबर उसके हृदय को भेद गई, और वो सोचने लगी कि अरे मुझे पता नहीं है, इसका मतलब मेरे रानी को भी पता नहीं, कैकेयी को भी पता नहीं होगा। सबसे पहले जाकर मैं उसे खबर देती हूँ ये क्या गड़बड़ी चल रही है। और ऐसा कहकर वो दौड़ते हुए माता कैकेयी के कक्ष में चली जाती है। तो माता कैकेयी अपने बिछौने पर लेटी हुई है बड़े आराम के साथ। दौड़ी दौड़ी हाँफते हुए मंथरा जाती है कि अरे रानी, अरे कैकेयी, सुनती हो,
तो कई कहती अरे मंथरा क्या हुआ, पहले अपनी सांस तो ले ले ठीक से। कहे नहीं, सांस लेने की तक फुर्सत नहीं है, जानती हो क्या हो रहा है, पूरी अयोध्या में क्या चल रहा है। कहीं क्या चल रहा है, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाला है, राम कल राजा बनने वाला है, महाराज ने ये घोषणा कर दी है, तुमको पता है क्या। जैसे ही कैकेयी ने इस बात को सुना, वो एकदम तपाक से अपने बिस्तर से उठ गई और झूमने लगी। वो कहने लगी अरे मंथरा, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी खबर तूने सुनाई है कि मेरा राम राजा बनेगा। आज बहुत सालों के पश्चात कभी तो तूने मुझे अच्छी खबर सुनाई है, ये तुम्हारे लिए भेंट ले लो। और गले की एक मोती की माला निकाली और मंथरा को दे दी। मंथरा ने उस माला को नकार दिया, नहीं चाहिए। अरे मूर्ख स्त्री, क्या चल रहा है, तेरे भाग्य में आग लगी हुई है और तू मुझे भेंट देने की बात कर रही, इतने आराम से यहाँ पर लेटी हुई, तुझे बातें समझ में नहीं आती। क्योंकि आज तक मंथरा जो भी खबर देती कैकेयी को, वो इसकी बात उसकी बात उसकी बात, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करता है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ऐसी खबरें ही वो कैकेयी को देती रही। इसलिए माता कैकेयी ने कहा कि इतने सालों के पश्चात तुमने पहली बार मुझे बहुत अच्छी खबर दी है, इसके लिए ये भेंट ले लो मेरी ओर से। लेकिन ये भेंट भी उसने नकार दी। तब कैकेयी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इतनी बढ़िया भेंट मैं दे रही हूँ, उसको नकार दिया। और फिर मंथरा बोलने लगी कि अरे रानी, तेरे साथ विवाह के बाद मैं आई इसलिए क्योंकि मैं निरंतर तेरा भला कर सकूं, तेरी भलाई की बात देख सकूं। मैं देख रही हूं कि तू इतनी भोली है, इतनी सीधी है कि तुझे इसमें कोई षड्यंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भरत यहाँ पर नहीं है, शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है, तो कौशल्या ने अपना काम साध लिया है। क्या? उसने अपने बेटे राम को राजा बनाने की पूरी तैयारी कर ली। और तेरा जो दशरथ तू कहती है ना मेरी मुट्ठी में है, वो भी कौशल्या की बात सुनता है और उसने भी इस बात को हाँ कह दी। अब देखो, राम राजा बनेगा तो कौशल्या राजमाता बनेगी, तो तू क्या बनेगी? तू तो उनकी दासी बनेगी और तेरा बेटा राम का गुलाम सेवक बनेगा। ऐसी जिंदगी जीना चाहती है। तो कैकेयी जैसे ही मंथरा से ये बात सुनती है, वो उसको डांटने लगती है, अरे मूर्ख, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो राम है वो मुझे दासी बनाएगा? अरे तू जानती नहीं, मेरा राम कौशल्या से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। जब तक सुबह मैं राजभोग लेकर नहीं जाती हूं तब तक तो वो अन्नप्राशन भी नहीं करता है। सबसे पहले चरण स्पर्श वो मेरा करता है, बाद में कौशल्या का करता है। और मेरा भरत से ज्यादा मेरा प्रेम राम के ऊपर है, मैं राम से प्रेम करती हूँ। ऐसा राम मुझे दासी बनाएगा? ये तूने सोच भी कैसे लिया? तू दुर्बुद्धि है, तेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है। कहने लगी, मंथरा कहने लगी, अरे रानी, अरे मूर्ख स्त्री, अपनी आंखें खोल और आंखें खोल कर देख। क्या दशरथ ने तुझे बताया अभी तक कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है? अब थोड़ी चुप हो गई कैकेयी। जिस दशरथ को तू कहती है कि दिन रात कैकेयी कैकेयी करते तेरे आगे पीछे घूमता है, वो दशरथ भी बदल गया तो राम को बदलने में कितना समय लगेगा? अरे इतिहास गवाह है, जब व्यक्ति को सत्ता मिल जाती है तो व्यक्ति एक झटके में बदल जाता है। तो राम भी बदल जाएगा और कौशल्या भी बदल जाएगी। तू है किस दुनिया में? प्रैक्टिकल सोचो, ये जो वर्ड है ना आजकल का, तो मंथरा ये बता रही है, जब हम किसी ईर्ष्यालु, किसी द्वेषी, किसी क्रोधी व्यक्ति के संगति में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके वश में होते हैं। कैकेयी ने प्रथमता उसे फटकारा, लेकिन फिर भी मंथरा रुकी नहीं। ऐसे लोग कभी अपनी दुर्वचन को कभी रोकते नहीं है। उनकी जो संवादवादिता होती है, बोलने की जो कला होती है, वो इतनी जबरदस्त होती है कि सामने वाले को वो मोहित कर देते हैं। ऐसे लगता है कि इससे दूसरा कोई मेरा
शुभचिंतक हो ही नहीं सकता है। और अंत में कई कहती भी कि मंथरे, मुझे ऐसे लगता है कि पूरे महल में तू ही एक मेरी शुभचिंतक है, मेरी हित चिंतक है, दूसरा तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे दशरथ भी मुझसे दूर चले गए हैं और अब तो भरत भी मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है, तुम बताओ मैं क्या। देखिए कई की सबसे पहली गलती क्या हुई, उसने उस ईर्ष्यालु द्वेष युक्त कथन को सुनना जारी रखा। हालांकि कई हमें वैष्णव एटिकेट शास्त्र क्या बताते हैं, जब इस प्रकार की बातें जहां पर हो रही है, किसी के बारे में निंदा हो, भगवान के बारे में निंदा हो, अपशब्द हो, शास्त्रों की निंदा हो, भक्तों की निंदा हो, किसी की बुराई हो, या तो हम में सामर्थ्य है तो उसका खंडन करें, अगर सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो उस स्थान को तुरंत छोड़ दे, या तो उस व्यक्ति को दंडित करे, वहां से निकाल दे। देखिए कई रानी थी, वो मंथरा को अपने कक्ष से निकाल सकती थी, अपने अधिकार से उसे चुप करा सकती थी, लेकिन नहीं, ये हुआ नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि अंतिमतः कई पूर्णतया मंथरा के शब्द जाल में फंस गई। देखिए कई कोई दुष्ट पात्र नहीं है, मंथरा भी कोई दुष्ट पात्र नहीं है, ये तो सभी भगवान के पार्षद हैं जो भगवान की लीला में सहायक बनने हेतु आए हैं। ये दुष्ट कैसे हो सकते हैं, ये दुष्ट नहीं है, लेकिन अपने आचरण से हम जैसे सर्वसाधारण भक्त जो भगवान की संगति को छोड़कर इस धरातल पर इस दुखमय भौतिक जगत में आकर फंसे हुए हैं, हमें संदेश देने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे, लीला रचा रहे, ताकि हम इससे कुछ सीखें कि ऐसे ईर्ष्यालु द्वेषी निंदा करने वाले लोगों से 1 हाथ या 10 हाथ दूर ही रहना चाहिए। अगर इनके साथ रहेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो ये निश्चित है कुछ समय के बाद हमारी मति भी भ्रष्ट होगी। जैसे हम अहिल्या उद्धार में सुन रहे थे, जड़ मति, जड़ बुद्धि का हो जाना। जब ऐसी संगति हो जाती है तो हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है, अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं। कई जैसी इतनी राम को चाहने वाली प्रिय व्यक्ति, भक्त, अगर मंथरा के शब्द जाल में फंस सकती है ऐसे द्वेषपूर्ण, तो फिर हमारी क्या बात है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्टली समझाते हैं कि वैष्णव कौन है, कैसे वैष्णव को पहचाना जा सकता है, तो असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो व्यक्ति असत संग का त्याग करता है वो वास्तविकता में वैष्णव है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे चेहरे दो हो जाते हैं। अरे प्रभु जी, ये प्रवचन में सुनने के लिए अच्छा लगता है, ये हमको तो ऑफिस में जाना पड़ता है, बिजनेस में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो थोड़ी मैत्री रखनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, थोड़ा उनके साथ घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। ऐसे दलीलें देकर हम वहां पर रुक जाते हैं, संगति के हम आदी हो जाते हैं। और यही कारण होते हैं अनेक कारणों से कि आध्यात्मिक जीवन में, कृष्ण भावना में हमारी तेजी से जो प्रगति होनी चाहिए वो होती नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम हरिनाम कृष्ण कथा का जल तो अपने अंदर डाल रहे, लेकिन असत संग करके इस शरीर रूपी मटके को बहुत सारे छिद्र भी बना रहे। तो जो डाल रहे हैं वो बाहर जा रहा है, वो अंदर रह ही नहीं रहा है। सुखदेव गोस्वामी इसको समझाते हैं हाथी स्नान। गंगा में स्नान करो, लेकिन तट पर आकर अगर मट्टी शरीर पर उंडेल लोगे तो फिर उस स्नान का क्या फायदा। भले ही हम कितना भी संग करें, कथा सुने, लेकिन कथा सुनने के बाद फिर अभक्तों के संग में जाकर अगर हम रुक रहे हैं तो फिर उस संग का क्या लाभ होगा। वो हमारी चेतना को बदल नहीं पाएगा, बल्कि हमारी चेतना बदलने में काफी समय लगेगा। ये मंथरा और कैकेयी के प्रसंग से हम लोग सीखते हैं। अब कैकेयी को चाहिए, वाल्मीकि मुनि बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। श्लोक में लिखते हैं, धर्मात् प्रतिशीलम ही पुरुषम पाप निश्चयः त्यक्त्वा सुखम अवाप्नोति
पुरुषम पाप निश्चय। क्या कहते हैं वाल्मीकि मुनि? धर्मात् प्रतिशीलम। ये धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में ये बात बताई गई है, कही गई है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में अगर सर्प आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? तुरंत उसको फेंक देता है, कि अपने पास संजो के रखता है उसको। अगर कोई बिच्छू हमारे पास में आ जाए, हमारे हाथ में आ जाए, हमारे शरीर के ऊपर आ जाए, तो क्या हम उसे कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा तू यही रह, मैं तुझे पकड़ के रखूंगा? नहीं, तुरंत। कोई चींटी भी छोटी हमारे पास आती है तो हम उसे पूरा तुरंत दूर ढकेल देते हैं। तो वैसे सांप को हाथ से दूर झटकने से या फेंक देने से जो सुख हमें प्राप्त होता है, जो सुरक्षितता हमें महसूस होती है, वैसा ही सुख, वैसी ही सुरक्षितता ऐसे धर्म भ्रष्ट और पाप बुद्धि वाले व्यक्ति को त्यागने से व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो धर्म भ्रष्ट है, जो पाप बुद्धि के हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, जो भगवान को मानते नहीं, जो भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों के महत्व को समझते नहीं, जो शास्त्रों को जानते नहीं पर शास्त्रों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति से हमें सर्वथा दूर ही रहना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे लोगों से हमें अपने उदर निर्वाह की दृष्टि से कुछ संबंध भी रखना पड़ता है तो जितना आवश्यक है उतना ही संबंध रखें, उससे अधिक नहीं। ये पहली शिक्षा हम सीखते हैं। अब माता कई पूर्णतया वश में हो चुकी है। वो कहती है कि मंथरे तू ही मेरी शुभ चिंतक है, अब बता मैं आगे क्या करूं। तब मंथरा कहती है कि अरे रानी, मुझे याद है कि देवासुर संग्राम में तूने महाराज दशरथ का मदद किया था और उन्हें बचाया था। तभी महाराज ने तुझे वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं मांगा। अब वो समय आ गया है कि तुम वो 2 वरदान मांग लो। तो कहती अरे तो वरदान में क्या मांगू मैं अभी? तो कहती ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। देखिए कई का हृदय कितना सरल है। कई वशीभूत हुई मंथरा के कारण, लेकिन वास्तविकता में कई का जो हृदय है वो बड़ा ही सरल है, क्योंकि वो राम की प्रेमी है। जो राम का प्रेमी है, सरलता उसके स्वभाव में ही होती है। कुटिलता कभी उसका स्वभाव हो नहीं सकता। यदि हम अपने आप को भगवान के भक्त कहते हैं तो कुटिलता हमारे स्वभाव में होनी ही नहीं चाहिए, सरलता ही होनी चाहिए। और अगर वो सरलता नहीं है हम में, तो फिर हम भक्त हैं क्या है वो अपने आप को ही सोच लेना चाहिए। एक चीज अब मंथरा कहती है कि देखो, पहला वर तुम ये मांगना कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए और राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दो। अब यहाँ पर भी माता कई कहती कि अरे मंथरा, ये बात तो ठीक है, मेरा भरत राजा बने, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों? वो तो मुझे बहुत चाहता है, मेरा पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहता है, उसे वनवास में भेजने की मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कहती है अरे मूर्ख, मंथरा कहने लगती है, क्या तुझे लगता है राम यहाँ पर होते हुए प्रजा तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होने देगी? अरे जरा आंखें खोलकर देख, सारी अयोध्या राम को चाहती है, सारा मंत्रीगण दरबार राम को चाहता है। तेरे भरत का राज्याभिषेक कौन होने देगा जब राम यहाँ पर है? इसीलिए राम को पहले भेज दे, यहाँ से निकाल दे, तो तेरा रास्ता आसान होगा तेरे भरत के लिए। और 14 साल राम वन में रहेगा तो 14 साल का समय काफी है भरत को अपना राजपाट जमाने के लिए। ये बात समझ ले। अब मंथरा का इतना चातुर्य देखकर तो माता कई है वो पूर्णतया मोहित ही हो गई। ऐसी मोहित हो गई कि अब जो मंथरा कहेगी वो कई करने के लिए तैयार है। और उस प्रकार से कई खूब भवन चली गई सुनकर, अपने वस्त्र बदले, काले वस्त्र पहन लिए, गहने निकाल दिए, केश खुले छोड़ दिए और फर्श पर लेट गई। अब यहाँ पर सारा कामकाज निपटाने के बाद महाराज दशरथ सीधा सबसे पहले कई के महल आ रहे हैं कि उसे ये मैं खबर बतानी है कि मैं कल राम का राज्याभिषेक कर रहा हूँ। और
जब महल में आते हैं तो देखते दासियां कहती है कि महाराज माता कैकेयी तो कूप भवन में है। दशरथ को बड़ा आश्चर्य लगता है महाराज जी को कि अरे कैकेयी कूप भवन में क्यों? तब वो कूप भवन में सीधा चले जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि माता क्षमा कीजिए, यहाँ पर देखते हैं कि कैकेयी फर्श पर लेटी हुई है। उनको देखकर ही महाराज दशरथ का जो हृदय है वो विदीर्ण हो उठता है। दौड़े दौड़े कैकेयी के पास जाते हैं कि हे प्रिय, बताओ तुम्हें क्या हुआ, इस प्रकार से तुम क्यों लेटी हो, किसने तुम्हारा अपमान किया, किसका ये साहस है कि तुमसे किसने कुछ कहा जो तुम इस प्रकार से लेटी हुई। बहुत विस्तारित वर्णन है वाल्मीकि रामायण में इस घटना का भी, लेकिन जैसे तैसे करते हुए मनाते हुए महाराज दशरथ को कैकेयी अपने सारे मनीषा के बारे में, अपनी योजना के बारे में बताती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 2 वरदान आपसे अभी चाहिए, भरत का राज्याभिषेक, राम का वनवास। बहुत मनाते हैं महाराज दशरथ, पैर पकड़ते हैं कि इससे तो मेरे कुल का सर्वनाश होगा, अपकीर्ति होगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन कैकेयी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम कल सुन रहे थे कि जब बुद्धि विषय और वासना की ओर आकर्षित हो जाती है और उसके वशीभूत हो जाती है तो फिर उसे समझाने का कोई लाभ नहीं होता। महाराज दशरथ जैसा व्यक्तित्व कैकेयी के चरण पकड़कर वो कह रहे हैं कि कृपा करो, मैं भरत को राज्याभिषेक तो कर दूंगा, राजा बना दूंगा, राम कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों, उसने क्या गलती की है। कैकेयी एक न मानी। कैकेयी ने अपनी बात कहना जारी रखा। दशरथ इतने विशाल राजा, इतने महान राजा, इतने सामर्थ्यवान राजा, ये सारी बातें सुनकर तो 2-3 बार बेहोश वहीं पर हो गए, मूर्छित हो गए। जैसे तैसे करते हुए उन्हें पुनः कैकेयी भवन में लाया गया, राजमहल में कैकेयी। वहां पर वो अपना म्लान मुख लिए, गर्दन नीचे झुकाए हुए, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, केवल राम राम कह रहे हैं। और माता कैकेयी उनको भला बुरा कहती है कि अरे तुम कैसे राजा हो, अपने पत्नी का एक वचन तुम पूरा नहीं कर सकते वगैरह। और उसी समय जब ये दोनों का संवाद चल रहा है, पूरे अयोध्या में राजमहल में राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, और उतने में सुमंत्र जी अनेक तीर्थ जल, नदियों का तीर्थ जल लेकर, चंदन के लकड़ियां, यज्ञ का सामग्री लेकर वहां पर पधारे हैं, अयोध्या में आए हैं राजमहल में, और कहते हैं कि महाराज को सूचित करो कि मैं सारी सामग्री लेकर आया हूं। और तब महाराज दशरथ किसी दासी को बुलाते, कहते कि सुमंत्र को लेकर आओ, और सुमंत्र जी वहां पर उपस्थित होते और सुमंत्र को कहते कि राम को ले आओ। अब यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी की तैयारी चल रही है, कल सवेरे राज्याभिषेक है, अब ये शाम का समय ढल रहा है, ये सारी पूरी प्रक्रिया होते होते, ये सारी घटना होते होते, और अब राज्याभिषेक होना ही है, सब तैयारी चल रही है। और प्रभु रामचंद्र जी को सुमंत्र जी संदेशा देते हैं कि आपको महाराज ने अभी का अभी बुलाया है, आप जल्दी चलिए। वास्तविकता में सुमंत्र ने देखा कि महाराज जी की अवस्था क्या है दशरथ की, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उनकी भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा। राम को लेकर वो सीधा कैकेयी के भवन में गए, और राम जी ने देखा अपने पिता को इस अवस्था में, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले माता कैकेयी का चरण स्पर्श किया, राम की आने की अनुभूति दशरथ को हुई। महाराज दशरथ के चरण स्पर्श अपने पिता के प्रभु रामचंद्र जी ने किए। कहने लगे क्या बात है, आपने मुझे किस हेतु बुलाया है। और अब दशरथ कुछ कहने के अवस्था में है ही नहीं, वो केवल राम राम कहते और अपनी गर्दन नीचे झुका देते, राम राम कहते अपनी गर्दन नीचे झुका देते, क्योंकि उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। कैसे बताएं कि भरत का राज्याभिषेक होगा और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास है, ये मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है,
पुत्र को ये बात कैसे बताई जाए। तो तुरंत बीच में कई बोल उठती है कि अरे राम, लगता है तुम्हारे पिता इतने निर्बल हो गए कि वो तुमसे कह नहीं सकते, मैं ही तुमको बता देती हूँ। और बड़ी धृष्टता के साथ सारा कथन कई ने बता दिया। तो प्रभु रामचंद्र को कहा कि तुम्हारे पिता को तुमसे ये बात कहने में संकोच हो रही है, वो तुमसे कुछ चाहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी बड़ा ही सुंदर श्लोक का उच्चारण करते हैं, और यही हमारी शिक्षा है वाल्मीकि रामायण में। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, न हेतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरो शुश्रूषा तस्य वा वचना क्रिया। वो कहते हैं न हेतो धर्माचरण, अरे धर्म जितने सारे धर्माचरण की बातें हैं या कार्य है, उसमें सबसे श्रेष्ठ अगर धर्माचरण कोई होगा तो क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना, शुश्रूषा, उनकी सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्माचरण है। और ये मौका मुझे मिल रहा है, मैं जरूर करूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं हर प्रकार से मेरे पिता की सेवा करूंगा, उनके वचनों की पूर्ति करूंगा। तुरंत आगे कहते हैं, अहम ही वचनाराज्ञ, मैं आपको वचन देता हूं हे माता। पयेयम अपि पावके, अगर मुझे तूफान में कूदना पड़ा, अग्नि में जलना पड़ा, भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम, मुझे अगर भयानक से भयानक जहर भी पीना पड़ा, पतेम पिचार्णवे, अगर वो भी मुझे पीना पड़े, नियुक्ताम गुरुणा पित्रा नृपेण चहितेन च, इसके बावजूद भी मैं अपने पिता, अपने गुरु की सेवा करने से कभी चूकूंगा नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, आप निसंदेह होकर मुझे बताइए कि मेरे पिता क्या चाहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। सुनने से पहले ही कई को प्रभु रामचंद्र जी ने वचन दे दिया कि जो भी इनकी इच्छा होगी उसको पूर्ण करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। आजकल की दुनिया में अगर कोई हमसे कहे, अरे मुझसे तुमको थोड़ा काम है, मुझे कुछ चाहिए, बताओ तुम मुझे दोगे कि नहीं दोगे, तो सामने वाला आदमी क्या कहता है? मुझे पहले बताओ तुमको क्या चाहिए। क्या कहता है? पहले बताओ तुमको क्या चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे संबंधी हो, चाहे मित्र हो। पहले पूछते हैं कि तुम बताओ पहले तुमको क्या चाहिए, फिर बाद में मैं कहूंगा कि दूंगा कि नहीं दूंगा। इधर प्रभु रामचंद्र जी ऐसे हैं कि सुनने से पहले ही वचन दे देते हैं। लवनासुर की आतंक से त्रस्त होकर जो ऋषि मुनि आए थे प्रभु रामचंद्र जी के पास, उनकी सेवा सुनने से पहले ही उनको वचन दे दिया कि आप जो कहोगे वह करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। आप बताओ क्या सेवा है। ये प्रभु रामचंद्र जी, ये पुत्र राजा के रूप में व्यक्ति को ऐसे होना चाहिए। प्राय हम देखते हैं कि हम लोग जो गृहस्थ भक्त है, पुत्र कहते हैं राम जैसा होना चाहिए। पुत्र तो राम के जैसा चाहते हैं। अगर हमें पुत्र राम के जैसा चाहिए तो फिर हमें भी तो दशरथ और कौशल्य बनना पड़ेगा ना। लेकिन हम इसकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। दशरथ जैसे प्रेमी भक्त हम भगवान के नहीं बनना चाहते। माता कौशल्या जैसी साध्वी और सरल माता नहीं बनना चाहते। तो फिर पुत्र राम के जैसे कैसे होगा। मुझे याद आ रहा है कि दक्षिण भारत में एक समय एक बहुत बड़े राजनेता थे, उनका पुत्र था। किसी कारण में उनकी बहुत बड़ी पार्टी थी, पार्टी पक्ष। पुत्र का और पिता का कुछ अनबन हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। पुत्र ने उस पार्टी को ऐसे तोड़ा कि कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गया और जोर शोर से प्रचार चालू कर दिया। पिताजी बड़े दुखी हुए, उसको वापस बुलाने का हर प्रयास करने लगे। एक दिन खुले आम उन्हें वर्तमान पत्रों के माध्यम से उन्होंने न्योता भेजा कि अरे पुत्र, तुम्हें राम की तरह होना चाहिए, अपने पिता के आदेश का
अपनी इच्छा का पालन करना चाहिए। राम से कुछ सीखो कि पुत्र को कैसे होना चाहिए। अब ये पुत्र भी कलियुगी पुत्र था, उसने न्यूज़पेपर में से ही अपने पिता को मैसेज भेजा। क्या भेजा? हे पिताजी, आप तो कहते हो कि मैं राम बनूं, मैं राम के जैसे आपकी आज्ञा पालन करूं, लेकिन अगर आप दशरथ ही नहीं है तो मैं राम कैसे बनूंगा? यह संभव ही नहीं, क्योंकि आपकी राजनीतिक आकांक्षा है तो मेरी भी है, और आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा? इधर रामायण में स्वयं से पिताजी अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कलयुग में ऐसे होता है कि स्वयं से राजनेता चल नहीं पाते लेकिन वो कुर्सी को छोड़ते नहीं है। तो पुत्र ने ये मैसेज भेज दिया कि अगर तुम दशरथ नहीं हो तो मैं राम काहेगा, मैं राम कैसे बन सकता? तो ये अवस्था है। यदि हम अपने बच्चों को राम जैसा प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो हमें भी तो माता कौशल्या और पिता दशरथ जैसा बनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के शब्दों में सीधा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक माता पिता अच्छे भक्त नहीं बनते तब तक बच्चे भक्त नहीं बन सकते, उनमें अच्छा संस्कार नहीं आ सकता। अरे अगर हम लोग ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ रहे, गांव में रख रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे, तो हमारे बच्चे हमारी हरकतों को देख रहे हैं ना, आगे चलकर वो भी हमारे साथ ऐसी अवस्था ऐसा ही व्यवहार करेंगे। हम उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर माता पिता अच्छे भक्त बने तो स्वाभाविक रूप से उनके आचरण को देखकर बच्चे भी अच्छे व्यक्ति, अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा हम इस प्रसंग से ले सकते हैं। अब जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी को ये पता चला कि मुझे वनवास मिलने वाला है, राज नहीं मिलने वाला है, तो राम दुखी नहीं हुए। ये प्रभु रामचंद्र जी की स्थित प्रज्ञता है। प्रभु रामचंद्र जी सिखा रहे हैं कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमको अपने आप का जो संयम है वो खोना नहीं चाहिए। एक शिकंजी नहीं चेहरे पर, चिंता की एक लकीर नहीं, दुख का कोई एक शब्द नहीं, मुस्कुराते हुए स्वीकार कर दिया कि मेरे लिए तो राजपाट भी और वन का निवास भी दोनों एक जैसे ही है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करना एक अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य हमारे साधन भक्ति का है कि सुख में हम मोहित न हो, दुख में हम विचलित न हो। तो रामचंद्र जी के वर्तन से ही हम सीख सकते हैं। अब पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े, सीधा आ गए माता कौशल्या के कक्ष में। माता कौशल्या को सारी बातें बता दी। माता कौशल्या तो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। ये माता कौशल्या बड़ी ही साध्वी है। पूरे रामायण में मैं ये ढूंढ रहा था कि माता कौशल्या ने कैकेयी को कुछ अपशब्द कहे क्या, लेकिन उन्होंने कैकेयी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, उनकी एक दो कंप्लेंट थी, उन्होंने महाराज दशरथ को कुछ एक दो बातें सुनाई वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि आप कैसे पिता हो, कैसे पति हो। अगर आप राम के पिता है तो मैं उसकी माता हूं, इस नाते आपको पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था इतना बड़ा निर्णय आपने कैसे लिया राम के बारे में, उसे वनवास भेजने का। ये एक दो बातें माता कौशल्या ने कही है, लेकिन इसके अलावा अपने पति के सभी निर्णयों में माता कौशल्या साथ रही। अब माता कौशल्या कहती है कि राम अगर तुम वनवास में चले जा रहे हो तो फिर मेरा यहाँ पर क्या काम, क्योंकि अब तो मेरे पति भी बदल गए हैं, वो तो कैकेयी जैसा कहती वैसा कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर रहकर क्या करूं, मैं भी आपके साथ चल देती हूँ। तो राम कहते हैं कि नहीं नहीं माता, आप नहीं जानती कि पिताजी ने ये जो आदेश दिए हैं वो किस अवस्था में दिए हैं। वे तो ये आदेश देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो वचनबद्ध है और हमारी कुल परंपरा है, हम वचन के पक्के हैं,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वे तो विवश है, उनका तो कोई दोष नहीं है इसमें, आप उन्हें कुछ न कहे। यहाँ पर रहे क्योंकि अब सबसे ज्यादा आपकी आवश्यकता है पिताजी को, क्योंकि वो पूर्णतया अकेले हो गए। आप नहीं जानती है पिताजी ने माता कैकेयी का त्याग कर दिया है। इस प्रकार से वो कहते हैं। तब ये बात अब पूरे महल में फैल गई और इसको सुनकर माता सीता वहां पर पहुंच गई। अब माता सीता आ गई तो माता सीता कहने लगी कि प्रभु, मैं जो कुछ भी सुन रही हूं क्या वो सच है? आपको देश निकाला मिला है, आप वनगमन कर रहे हो। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने जो कुछ भी सुना है वो सत्य है। मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा ही पिताजी से आदेश मिला है। तब सीता कहती है कि फिर मेरा यहाँ का क्या काम, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी समझाते हैं कि अरे नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो बचपन से ही राजमहल में पली बड़ी हो, इतनी सुख ऐशो आराम में पली बड़ी हो, तुम वन की तकलीफें कैसे झेल पाओगी? ये संभव नहीं है। तो माता सीता बहुत ही सुंदर कहती है, प्रसादाग्ने विमानवा वैहायस गते नवा सर्वावस्था गता भर्तु पादच्छाया विशिष्यते। क्या कहती? एक स्त्री के लिए राजप्रसाद हो या विमानों में घूमने वाली बात हो, इससे भी श्रेष्ठ चीज अगर कोई हो तो वो क्या है? गतार भर्तु, अपना भर्तु यानी अपने पति के पाद छाया में रहना। ये सबसे बड़ी बात और श्रेष्ठ बात है एक स्त्री के लिए, विवाहित स्त्री के लिए। आप वन में भटकोगे और मैं यहाँ पर राजमहल में रहूंगी, ये कैसे संभव है? मेरे लिए तो जहाँ पर आपके चरण हैं वहीं पर मेरा स्थान है, फिर चाहे वो वन में हो या चाहे और कहीं पर, मैं तो आपके साथ चलूंगा। अब देखिए, फिर से प्रभु रामचंद्र जी माता सीता को समझाते हैं कि देखो, वन का रास्ता बड़ा कठिन है और सीता ये बात समझो कि माता कौशल्या की देखभाल कौन करेगा, कैकेयी की देखभाल कौन करेगा? तुम तो बड़ी हो सबसे। सुमित्रा की देखभाल कौन करेगा? यहाँ पर पीछे भी तो राजमहल में कोई चाहिए ना, तो तुम यहीं पर रुको। अब प्रभु की इस समझावट को काटने के लिए माता सीता पुनः शास्त्रों में से बड़ा ही सुंदर एक श्लोक के रूप में उदाहरण देती है। ये स्त्री धर्म हम समझ रहे हैं यहाँ पर। क्या कहती है? न पिता न आत्मजो आत्मा न माता न सखी जनः इह प्रत्यच्छ नारीणाम पतिरेको गति सदा। क्या कहती है? न पिता, पिता नहीं है, न आत्मजो, न पुत्र, वात्मा और स्वयं भी नहीं, न माता, माता भी नहीं, ना सखी जनः, न सखियां भी नहीं। अब ये ऐसे क्यों कहा जा रहा है? इसका सीधा मतलब है कि इहलोक में और परलोक में स्त्री को पिता, पुत्र, स्वयं, सखीगण, माता, इनमें से किसी का भी सहारा नहीं होता है। उसे सहारा केवल इहम प्रत्यच्छ नारीणाम पतिर एको गति सदा, केवल पति का ही उसे सहारा होता है, पति के ही वो आश्रित होती है। इनका वैसे देखा जाए तो स्त्री के लिए कोई महत्व रहता ही नहीं है एक समय के बाद। कितनी बड़ी बात कही। आप कहते हो कि तुम इनकी सेवा करो, आपको छोड़कर मैं इनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ? आप वन में जाओगे और मैं यहाँ पर रहूं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे आपकी सेवा में रत रहना चाहिए क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हो। पुनः कहती है, मीतम ददाति ही पिता मीतम भ्राता मितम सुतः अमीतस्य तु दातारम
भर्तारम कान पूजये। क्या कहती? मीतम ददाती। ददाती मतलब देना, मीतम का मतलब है पति। पति को एक शब्द में मीत भी कहते हैं, मितवा, मीत। जैसे हिंदी कुछ शब्द है उसमें, वैसे ये संस्कृत शब्द है। भर्तारम मीतम ददाती। पिता हो, भाई हो, पुत्र हो, सगे संबंधी हो, सहेलियां हो, ये लोग जो कुछ भी स्त्री को देते हैं वो मर्यादित होता है। भर्तारम का न पूजित। लेकिन जो उसका भर्तार मतलब जो पति होता है, वो उसे जो कुछ भी देता है वो अमर्यादित होता है। तो ऐसे पति की पूजा कौन क्यों न करे, एक स्त्री क्यों न करे? और आप कहते हो कि पति को छोड़कर आप इनकी सेवा करो, तो ये स्वामी कैसे हो सकता है? ये पत्नी का धर्म है। पति किस भी अवस्था में हो, चाहे वनवासी क्यों ना हो, उसकी सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। जैसे हम अहल्या उद्धार में 4 चीजें, पति के भावानुरूप सेवा करना, उनके संबंधियों की सेवा करना, ये जो 4 धर्म सीख रहे थे, इसी बात में यहाँ पर माता सीता भी दोहरा रही है। लेकिन पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य है पति सेवा। इस बात को समझा रही कि आप वन में जा रहे हो तो फिर मुझे भी आपके साथ वन में आना चाहिए, क्योंकि पत्नी तो पति की छाया होती है, तो मैं भी आपके साथ वन में आऊंगा। प्राय आजकल की दुनिया में हम देखते हैं सारे जो संबंध है वो सुख और सुविधा पर निर्भर करते हैं। पति जब तक कमाता है 50-60 हजार, 80 हजार, 90 हजार से 1 लाख पेमेंट जब तक हाथ में आता है, घर में आता है, तब तक माताओं का मूड बहुत अच्छा होता है। जिस दिन बेचारा पति कंगाल हो जाता है उस दिन खाना भी ऐसे पटक के दिया जाता है। ये अवस्था है, ये स्थिति है, क्योंकि ना पति का पत्नी से, ना पति का पत्नी से, ना पिता का पुत्र से, ना पुत्र का पिता से वास्तविक स्नेह संबंध है ही नहीं। इस दुनिया में सारे स्नेह संबंध सुख और सुविधा के कारण या उसके लिए होते हैं। वास्तविक प्रेम कोई किसी के साथ करता ही नहीं है। ये जो नग्न सत्य है इस भौतिक दुखदाई जगत का, ये भक्तों को समझना जरूरी है। जब इस सत्य को हम समझते हैं तभी विरक्ति का भाव हृदय में प्रकट हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये नकारात्मक बात नहीं है। आप ये ना सोचे कि ये प्रभु जी बहुत ही नकारात्मक बोल रहे, हमारी पत्नी तो हमसे कितना प्रेम करती है, हमारा पति तो हमसे कितना प्रेम करता है, मेरे बच्चे तो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। समय आता है तब सारी दुनिया ठीक ठीक दिखाई देती है। अभी तो वो समय चल रहा है, न पिता पुत्र के पास जा पा रहा है, न माता पिता को अग्नि दे पा रहे, न जा पा रहे। ऐसे कितने केसेस हम लोग अभी तो देख रहे हैं। तो ये सबसे जो विदारक सत्य इस जगत का है, इस जगत के संबंध कभी शाश्वत स्वरूप में है ही नहीं, नश्वर स्वरूप में है। और ये सारे संबंध किसी न किसी सुख सुविधा के आधार पर बने हुए हैं या टिके हुए हैं। जैसे ही सुख और सुविधा का वो बेस, वो आधार निकल जाता है, संबंधों में दरार आ जाती है। जबकि पत्नी का धर्म होता है पति कैसी भी अवस्था में हो हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा उसको प्रोत्साहन दे, हमेशा उसे धर्म के रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। जैसे माता सीता अपने वचनों से यहाँ बता रही। देखिए और एक महत्वपूर्ण बात है, माता कौशल्या भी राम जी के साथ आना चाहती है, लेकिन वो तो माता है। प्रभु रामचंद्र स्वयं माता को उपदेश देने की धृष्टता कैसे कर सकते हैं? अब पति पत्नी का जो संवाद हो रहा है, इनडायरेक्टली वो माता कौशल्या के लिए भी सहायक हो रहा है, क्योंकि राम जी जानते हैं कि सीता मेरे साथ विवाद कर सकती। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसे होता है कि कोई बात न पटे न जमे तो थोड़ा बहुत अनबन चलता है।
ये तुम ऐसा कहते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम तो मुझे ये कहने के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे करना है, इट्स ओके, ठीक है। वैसे ही माता सीता कह रही कि तुम मुझे इनकी सेवा करने के लिए, आप तो मुझे कह रहे हो, लेकिन आप खुद जंगल में जा रहे हो और मैं यहाँ राजप्रसाद में कैसे रह सकती हूँ? मुझे आपके साथ आना है। क्यों आना है? इसको समझाने के लिए अब माता सीता जो बोल रही है वो इनडायरेक्टली पति सेवा की दृष्टि से, यानी कैसे कौशल्या जी को यहीं पर रहकर महाराज दशरथ की ओर ध्यान देना चाहिए, इनडायरेक्टली उनको भी बताया जा रहा है। देखिए, ये भगवान की लीला ऐसी होती है कि लीला तो एक के लिए करते हैं, लेकिन संदेश हजारों के लिए जाता है। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भी संदेश है। वहां पर पास में खड़ी मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं किया है भगवान ने, माता को उपदेश देकर कि नहीं तुम यहीं पर रहो, आदेश देकर भी नहीं और उपदेश देकर भी नहीं। इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और इस प्रकार से अब माता सीता के दलीलों में प्रभु रामचंद्र जी चुप हो गए और उनको अनुमति दे दी। अब माता सीता को अनुमति मिली ये देखकर तुरंत लक्ष्मण जी बीच में जो खड़े थे कूद पड़े कि प्रभु अगर आप दोनों जा रहे हो तो मेरा यहाँ पे क्या काम, जहाँ राम वहां लक्ष्मण, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। वो कह, अरे लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यहाँ पर अब भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, यहाँ पर हमारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा? तुमको यहाँ पर रहना चाहिए। जैसे ही भरत का नाम सुना तो लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला हो गए। उस कुल घाती का तो नाम मत लो, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी स्वभाव के, लेकिन वाल्मीकि, क्षमा कीजिए, तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर लिखते हैं लक्ष्मण जी के बारे में कि लक्ष्मण जी का जो प्रेम है प्रभु राम के प्रति वो बावरा प्रेम है। वो राम जी के प्रति कुछ अनाप शनाप या असुविधा सहन ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। तो जो उसका कारण है वो तुरंत उसके ऊपर दौड़ पड़ते हैं, उनका क्रोध एकदम प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, बेतहाशा प्रेम करते हैं। सेवा का भाव प्रभु के प्रति उनमें कूट कूट कर भरा हुआ लक्ष्मण जी। तो कहते, अरे लक्ष्मण, मेरे भरत को तुम नहीं जानते हो, वो तो बेचारा इसमें है ही नहीं, उसका कोई दोष नहीं है। देखो प्रभु रामचंद्र जी, इसलिए उनको करुणा निधान कहा जाता है, वो जानते हैं। और देखना, मेरा भरत इस राज्य को भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हमें क्या पालन करना है? अपने पिता की आज्ञा को पालन करना है। इन बाकी की चीजों को नहीं देखना है। लक्ष्य क्या है हमारा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी चीजों, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, उसको नहीं देखना है। हमें पिताजी ने जो आदेश दिया है वनगमन का, उसको पालन करना है बस। तो वो आदेश तो मुझ अकेले को मिला है। अब सीता बहुत हट कर रही है, इसके लिए उसको साथ में लेकर तुम मत आओ, तुम यहीं पर रहो, सेवा करो। तो कहने लगे, नहीं नहीं, मैं माता नहीं जानता, पिता नहीं जानता, किसी भगवान को नहीं जानता, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ और आपका सेवा करना मेरा धर्म है, बस मैं तो आपके साथ आने वाला हूँ। और हे भ्राता, वैसे भी तो मैं शिशु हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा सकता हूँ? आप कह रहे हो इनकी सेवा करो और भरत को राजपाट में मदद करो, ये तो मैं नहीं कर सकता बाबा, मैं तो एकदम शिशु हूँ, बच्चा हूँ। अब राम जी सुखी नगारी, ये बच्चा कब से हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे प्रभु भूल गए, जनक जी के दरबार में आप ही ने तो कहा था परशुराम से कि ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, प्रभु इसको माफ कर दो, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं, ये तो दुधला है, दूध के दांत भी नहीं निकले हैं इसके, ये जानकर इसकी गलतियां, इसके वाणी को आप क्षमा कर दो। तो मैं अभी बच्चा ही हूं ना प्रभु, और अभी आप कह रहे हो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो, मैं कैसे कर सकता हूँ, ये संभव नहीं है मेरे लिए। ऐसे वो कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि उस समय तुमने ये भी कहा था कि मेरे राम जो भी कहेंगे, अग्नि में कूदने को कहेंगे मैं कूद जाऊंगा, पर्वत से छलांग लगाना चाहूंगा मैं लगा लूंगा, वगैरह वगैरह। और अभी देखो मैं कह रहा हूँ सेवा करो तो ना कह रहे हो तुम। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैंने ये कहा तब आपने मुझे कहा कि तुम बच्चे हो, यानी मैंने पहले कहा है, बाद में आपने कहा है कि तुम बच्चे हो, इसका मतलब मैं बच्चा ही हूँ, मैं ये सब नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, मुझे आपके साथ आना है। अब राम जी कहते कि ठीक है, अपनी माता की तुम आज्ञा लेकर आओ, अगर वो छोड़े तो आ जाना।
अब देखिए, राम जी को कहा है लक्ष्मण जी ने कि मैं माता नहीं जानता, पिता नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, सिर्फ आपको जानता है। लेकिन अब प्रभु राम जी ने कैसे उलझा दिया उनको कि जाओ अपनी माता से आगे लेकर आओ। और मजे की बात, लक्ष्मण जी भी भागते हुए गए माता सुमित्रा के पास, और सुमित्रा को जाकर के पूछते हैं कि हे माता, ऐसी ऐसी बात है, राम जी को वन मिला है, मुझे भी उनके साथ जाना है। मैंने तो उनको कह दिया, मैं माँ को नहीं जानता, मैं पिता को नहीं जानता, मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपको, राम को जानता हूँ। इसलिए सेवा करने के लिए मुझे आपके साथ आना है, आपकी सेवा चाहता हूँ। तो माता सुमित्रा हंस पड़ी। वो कहने लगी, अरे मूर्ख, अगर तू माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, तो फिर आज्ञा लेने के लिए किसके पास आया है, क्यों आया है यहाँ पर? देख, राम ने तुझे बना दिया है। अभी राम ने क्या किया है, तुमको बना दिया, बेवकूफ बना दिया, तुम कैसे आ गए? अब लक्ष्मण सोचने, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो ये कह गया कि मैं माता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता, केवल राम जी को जानता हूँ, और राम जी ने मुझे भेज दिया माता के आगे के लिए, और मैं भी भागते हुए आया। ये तो गलती हो गई। अब क्या करें? अब अगर माता ना बोले तो कैसे हो? लेकिन सुमित्रा कोई साधारण माँ नहीं है। वो कहती कि हे लक्ष्मण, तुझे पूछने की क्या जरूरत है, आज से और अभी से तू वैदेही को सुमित्रा समझ ले और राम को दशरथ समझ ले। आज से यही तेरे माता और यही तेरे पिता है, इन्हीं की सेवा करना तेरा धर्म है। अगर तू मुझे पूछने के लिए न भी आता तो कोई बात नहीं। ये होती है माता जो अपने पुत्र को, अपने बच्चे को भगवान की सेवा में अग्रसर करती है, उनको प्रोत्साहन देती है भगवत सेवा के लिए। ये वास्तविक मातृ प्रेम है, बाकी कुछ भी नहीं। अब लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर चले गए। फिर से प्रभु रामचंद्र जी के पास आ गए, कहने लगे कि प्रभु मैं आ गया, अब आपके साथ चलना है। फिर राम जी कहने लगे कि अरे तुमने तो कहा माता को जानते नहीं, पिता को जानते नहीं, फिर आज्ञा लेने किसके पास गए, कैसे गए? अब राम जी ने घुमा दिया। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि पहली तो गलती हो चुकी है, अब दोबारा गलती नहीं करनी है। तो क्या कहे, अरे प्रभु वैसी बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं तो ये देखने के लिए गया था कि मेरी माँ कैसी है, उससे आज्ञा लेने थोड़ी ना गया था मैं। अब मुझे पता चला मेरी माँ तो मुझसे भी बड़ी आपकी भक्त है, उसने आपकी चरणों में मुझे समर्पित कर दिया है। कहे जीना भी उनके साथ और मरना भी उनके साथ। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तू उनका बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। तो प्रभु रामचंद्र जी इस बात को सुनते हैं तो अब उनको भी बड़ा परेशानी हो जाती है, अब क्या करे। और लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर निकल पड़ते हैं। माता सीता, प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तीनों वल्कल वेश धारण करते हैं और वन गमन की ओर निकल पड़ते हैं। जाने से पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं, दशरथ जी से आज्ञा लेते हैं, सभी से आज्ञा लेते हैं, निकल पड़ते हैं। सुमंत जी रथ तैयार करते हैं। सारी अयोध्या में खबर फैल चुकी है, सारे अयोध्यावासी रो रहे। अभी 5वीं शिक्षा की ओर हम आ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे अयोध्यावासी कह रहे हैं कि हम अपने राम को जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। जैसे एकनाथ महाराज जी कहते हैं ना, सारे अयोध्यावासी जो प्रभु रामचंद्र जी जाते हैं, ये उस समय का भंग है। एकनाथ जी जब सोचते हैं कि सरयू के तट पर सोता हुआ अयोध्या वासियों को अकेले छोड़कर प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता लक्ष्मण के साथ अगली पड़ाव के लिए निकल पड़ते हैं। और तब एकनाथ महाराज जी वहां कहते हैं कि कसा सोडूनी गेला राम। ये अयोध्या वासियों का भाव है कि कैसे प्रभु हमको छोड़कर जा सकते हैं। हमारे प्राण तो यहाँ पर शरीर से निकल रहे हैं और ऐसी अवस्था में छोड़कर हमको कैसे जा सकते हैं। अब सभी इस रथ के पीछे दौड़ रहे, भाग रहे हैं। माताएं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, सारे अयोध्यावासी आ रहे हैं कि हम प्रभु को जाने नहीं देंगे, उनको वापस लेकर आएंगे, जाने नहीं देंगे, वापस लेकर आएंगे। सरयू के तट तक पहुंच गए। अब शाम रात हो गई। पहला पड़ाव वही था। माता लक्ष्मण, क्षमा कीजिए, माता सीता, लक्ष्मण जी, प्रभु रामचंद्र जी सुमंत्र सोए नहीं। प्रभु रामचंद्र जी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि अरे ये तो इतने मेरे पागल प्रेमी जन हैं, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे, मेरा अगला पड़ाव कैसे होगा।
अब ये सोच रहे प्रभु रामचंद्र जी, कुछ ही समय में सारे अयोध्या वासी सो गए। थके थे बेचारे, इतने दूर चलते 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 आए। देखिए, आए थे प्रभु राम को वापस लेने के लिए, उनको न जाने देने के लिए, ये उनकी सेवा थी। लेकिन गलती कहां पर हो गई? सो गए। जैसे ही सो गए, भोर का समय देखा प्रभु ने कि सब लोग आराम के साथ सोए हैं। माता सीता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और प्रभु रामचंद्र जी, ये चारों रथ पर निकल के अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े, उनको वहीं पर छोड़ दिया। लक्ष्मण जी इस सारी घटना को देख रहे। लक्ष्मण जी सोच रहे कि इतने सारे अयोध्या वासियों का जो प्रेम है उसको नकार नहीं पाएंगे प्रभु रामचंद्र और वापस अयोध्या में आएंगे, ये उनको आशा थी। इतनी तीव्रता के साथ सेवा के लिए आ गए, लेकिन सो गए। कई बार ऐसे होता है ना, आरंभ में हम कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में बहुत जोर शोर के साथ आते हैं, बहुत उत्साह होता है, याँ करेंगे ट्याँ करेंगे, ऐसा करते वैसा करते, बहुत कुछ बातें होती है। लेकिन कुछ समय के बाद ढिलाई आ जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, सो जाते हैं। जो 4 बजे उठते थे वो 7 बजे उठने लग जाते हैं। तब तक महाराज जी का चैंटिंग सेशन खत्म हो जाता है। देखिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अगर हम लोग अंतर देखें तो अपनी प्रगति अधोगति हम स्वयं ही जान सकते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भक्त को सिंहावलोकन करना चाहिए कि मैं जब आया था तब क्या था और अब क्या हूं, साधना की दृष्टि से। उस समय कितने उत्साह के साथ मैं जब किया करता था, आज तो कैसे होता है। ढकेल रहा हूं 16 माला, जस्ट काउंटिंग चल रही है। अब ये लोग सो गए और चले गए। लक्ष्मण जी ने सीख क्या ली, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा करते हुए अगर कोई सो जाता है तो प्रभु रामचंद्र जी उसको छोड़कर चले जाते हैं। मैं तो 14 साल सोऊंगा ही नहीं तो भगवान मुझे छोड़कर कैसे जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही कारण है कि लक्ष्मण जी 14 साल बगैर थके, बगैर रुके, बगैर सोए प्रभु राम की सेवा में निरंतर रहे, क्योंकि उनको ये भय था। उन्होंने देखा था कि अयोध्या वासी यहाँ पर चूक कर गए। तीव्रता तो बहुत थी उनमें प्रभु को वापस लाने की, रोकने की, लेकिन गड़बड़ी कर गए, वहां पर वो सो गए। और यही बात को देखकर प्रभु रामचंद्र जी निकल गए। सुबह सुबह जब करते हैं नींद लग जाती है, आए हुए भगवान वापस चले जाते हैं ना, ये बात है। कोई सेवा करते हैं, ढीला पड़ जाते हैं, सेवा बीच में छोड़ देते हैं, तो कैसे होगा। ये महत्वपूर्ण शिक्षा हमको यहाँ पे मिलती है। तो ये 5 शिक्षाएं हमको वनगमन से मिलती है। और अयोध्या वासियों को वहीं पर छोड़कर प्रभु रामचंद्र जी वन की ओर आगे निकल पड़ते हैं। और वहां से अर्थात सुमंत्र भी रथ को लेकर वापस आ जाते हैं। और ये तीनों, प्रभु रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी, आगे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान की जय। तो ये हुआ वनगमन लीला, और वनगमन लीलाओं से हमने कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर ली। आशा करता हूँ कि आप इसे याद रखोगे, आपको याद रहेगा और अच्छा भी लगा होगा आपको ये प्रयास। आज बड़ा ही विशेष दिन है।